अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स खे कीअं हो ख़ैरियत सां हो ख़ुशि रहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि। अच्छा जी सुबुह सुबुह जो हिकु अजीब सी हिकु ॾाढी ज़बरदस्त प्यारी सी हिकिड़ी फील हूंदी आहे जेॾी महिल तव्हां सुबुह सुबुह जो उथंदा आहियो, चांहि जो कप हथ में हूंदो आहे ऐं तव्हां सां मुलाक़ात जो मौक़ो मिलंदो आहे, तव्हां सां ॻाल्हियूं करण जो मौक़ो मिलंदो आहे, त हिकु ॾाढी ख़ूबसूरत फील हूंदी आहे जेका फील थी रही हूंदी आहे एंड आई एम श्योर जेके फीलिंग्स मूं ताईं पहुचनि थियूं उन्हनि जो हिकु हिसो तव्हां ताईं बि पहुचे थो ऐं उहो हिसो ॾाढो स्पेशल हिसो आहे बिकॉज़ जॾहिं तव्हां कॉन्वर्सेशन जी ॻाल्हि कंदा आहियो त उहे विद टू पीपल एटलीस्ट थींदी आहे, पर मूंखे लॻे थो हीअ उहा कॉन्वर्सेशन आहे जेका शायदि कैमरा जे हिकु तरफ़ आहे पर इन जा जवाब ज़रूरु करे करे न इंसानु सलाम कंदो आहे, करे करे मूंसां बि ईअं थींदो आहे, कोड़ो मां शो ॾिसी रहंदी आहियां, केरु सलाम कंदो आहे त वालेकुम सलाम चवण ते दिलि चवंदी आहे, केरु पुछंदो आहे त तबियतूं कीअं आहिनि उन्हनि खे जवाबु ॾियण ते दिलि कंदी आहे। त आई एम श्योर जेके जेके मुंहिंजा व्यूवर्स आहिनि ज़रूरु इन ई प्रैक्टिस जा आदी हूंदा त जॾहिं सलाम ईंदो हूंदो त उते जवाबु बि ईंदो हूंदो, जॾहिं हेल्थ जे बारे में ॻाल्हि थींदी हूंदी त ज़रूरु जवाबु उते बि ईंदो ईंदो। अच्छा हीअ जेको रिलेशन जेको तव्हांजो ई असांजो क़ाइमु थियलु आहे चवण जे लाइ हिकु रिलेशन आहे, बट मूंखे लॻे थो हिन रिलेशन जेका फील आहे उहा काफ़ी वसी आहे, काफ़ी ख़ूबसूरत आहे। इन जो अहसासु तॾहिं थींदो आहे जॾहिं का मुलाक़ात में का ताख़ीर थींदी आहे या पोइ को गैप उन मुलाक़ात में ईंदो आहे, एक्चुअली उन जी जेका असली जेका वैल्यू आहे न तॾहिं फील थींदी आहे। आई रिमेंबर जॾहिं कोविड जो टाइम हो ऐं जॾहिं असां घरनि में हुआसीं ऐं कुझु राब्ता जेके आहिनि उहे घटि थी विया हुआ तव्हां सभिनी सां, त हिन जी एक्चुअली फील तॾहिं सम्झ में आई। कॾहिं कॾहिं इंसान खे जेको कुझु इंसान वटि हूंदो आहे उनजी वैल्यू सम्झण जे लाइ कॾहिं कॾहिं उनखां थोरो सो परे थियणो पवंदो आहे, थोरो सो स्पेस वठिणो पवंदो आहे। न सिर्फ़ु इहे हिन रिलेशन जी ॻाल्हि आहे बल्कि अदरवाइज़ बि असांजे जेके घरनि में रिलेशन्स आहिनि, असां जंहिंसां बि जेको बि असांजो रिलेशन आहे उनखे बि अगरि हेल्दी रखणु चाहियूं था त चवणु इहो आहे सियाणनि जो त उन रिलेशन में एतिरे हद ताईं जो स्पेस ज़रूरु हुजे जो तव्हां हिक ॿिए खे सम्झी सघो ऐं पंहिंजी उन रिलेशन जो जेको सेकेंड पार्टनर आहे उन रिलेशन जो उन खां परे थियणु ॾाढो ज़रूरी आहे, चाहे कुझु वक़्तु लाइ छो न हुजे, ताकी तव्हां उनजी ग़ैर मौजूदगी जा जेके चेंजिस आहिनि उहे पंहिंजी ज़िंदगी में सम्झी सघो। अच्छा हिते त उहो उन स्पेस जी ॻाल्हि आई असां त उन माण्हुनि मां जॾहिं स्पेस जी ॻाल्हि ईंदी आहे त फ़ौरन असां जीअं स्पेस ते वञण जे लाइ असां उतावला हूंदा आहियूं, उहे ई स्पेस वठण जे लाइ बि उतावला हूंदा आहियूं। इन सां गॾो गॾु को बि रिश्तो क़ाइमु करण जे लाइ, को बि रिश्तो हेल्दी हलाइण जे लाइ काफ़ी सारा एफर्ट्स बि खपंदा आहिनि जेके असां उहे एफर्ट्स करणु छॾे ॾिना आहिनि। असांखे लॻंदो आहे त साम्हूं वारो नाराज़ आहे त यार को मसइलो कोन्हे, नाराज़ रहणु ॾियो, को मसइलो कोन्हे, पर अगरि असां उन नाराज़गी खे अगरि हिकु साइड ॾांहुं झुकाव करे असां उन नाराज़गी खे ख़तमु कजे त केॾो ख़ूबसूरत हिकु मंज़रु हूंदो जेको असांखे नज़र ईंदो। उहे शयूं जेके कॾहिं कॾहिं असां सिर्फ़ु पंहिंजे उन कुझु वक़्त खे उन स्पेंड करण जे लाइ या पंहिंजे पाण खे वॾो ॾेखारण जे लाइ, पंहिंजे पाण खे वधीक ॾेखारण जे लाइ, पंहिंजे पाण खे स्ट्रॉन्ग ॾेखारण जे लाइ कुझु अहिड़ियूं शयूं बि कॾहिं कॾहिं असां पंहिंजे रिलेशन सां, पंहिंजे रिलेटिव सां चई विझंदा आहियूं जेके न सिर्फ़ु उन्हनि जे लाइ बल्कि असांजे लाइ बि बाद में तकलीफ़ ते शामिलु थींदियूं आहिनि, त साबित थींदियूं आहिनि। त जॾहिं बि कंहिं बि रिलेशन में का बि कॉन्वर्सेशन कयो, हा काफ़ियुनि जॻहियुनि ते असां उन्हनि कॉन्वर्सेशन्स खां काफ़ियुनि जॻहियुनि ते असां सोचे सम्झे बिना काफ़ी कुझु चई वेंदा आहियूं, काफ़ी कुझु करे वेंदा आहियूं, पर एटलीस्ट उन खां पोइ जॾहिं असांखे अहसासु थिए थो त उन रिलेशन वटि वापसि वञण जे लाइ या उहे लफ़्ज़ वापसि करेक्ट करण जे लाइ करेक्टली उनजो मतिलबु सम्झाइण में देरी न कयो। अच्छा जॾहिं फैक्ट्स जी ॻाल्हि कजे थी, त रिलेशन्स जी असां ॻाल्हि कई, पर जॾहिं फैक्ट्स जी ॻाल्हि कजे थी त कुझु फैक्ट्स अहिड़ा आहिनि जेके मां अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में बि ज़रूरु तव्हां सभिनी जे साम्हूं ज़रूरु शामिलु करणु चाहींदमि। कुझु अहिड़ियूं शयूं जेके असां हमेशह घरेलू जेके टोटका आहिनि न उन्हनि जी असां ॻाल्हि कंदा आहियूं, ऐं जेतिरो साइंस अॻियां वधे पई उन्हनि घरेलू टोटकनि खे किथे असां परे छॾे ॾिनो आहे, पर अॼु बि जॾहिं तव्हां ॾिसो था त अॼु बि असां वटि काफ़ी सारा अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके घरेलू टोटकनि ते इलाही बिलीव कंदा आहिनि। रिलेशन में घरेलू टोटका त ईंदा ई ईंदा आहिनि, पर असांजी रेगुलर जेको लाइफ स्टाइल आहे उन में बि घरेलू टोटकनि जो या उन्हनि तमामु नेचुरल शयुनि जो शुमारु हूंदो आहे। अच्छा जॾहिं तव्हां इन्हनि तमामु शयुनि जी ॻाल्हि कयो था त सभिनी खां पहिरीं असां
असांजे ज़हन में असांजे जेको ज़हन असांजो सोचे रहियो आहे, जेको ब्रेन जेको फंक्शन करे रहियो आहे, जेको कमु करे रहियो आहे, सभिनी खां पहिरीं त पोइ वैल्यू उनजी थी अचे न, जॾहिं तव्हां उन्हनि तमामु शयुनि खे सही करण जी, करेक्ट करण जी ॻाल्हि कयो था। त जॾहिं तव्हां ज़हन जी ॻाल्हि कयो था, चयो इहो वञे थो त कुझु शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके तव्हांजी ब्रेन खे मजबूर कंदियूं आहिनि त उहो 100% फंक्शन करे, जेको असांजा काफ़ी माण्हू काफ़ी जॻहियुनि ते घटि इस्तेमालु कंदा आहिनि, उते कुझु शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके मजबूर कंदियूं आहिनि तव्हांजे ब्रेन खे त उहो 100% ऐं कंप्लीटली तौर ते उन जॻह ते इन्वॉल्व थिए ऐं इन्वॉल्वमेंट करे उन जी जेको फंक्शन आहे उहो करे। म्यूज़िक इज़ समथिंग जंहिंमें तव्हांजो 100% ब्रेन जेको आहे उहो यूटिलाइज़ थींदो आहे, यूज़ थी रहंदो आहे। चाहे तव्हां म्यूज़िक ठाहे रहिया आहियो, तव्हां ॻाए रहिया आहियो, तव्हां ॿुधी रहिया आहियो, तव्हां पढ़ी रहिया आहियो, तव्हां महसूसु करे रहिया आहियो, तॾहिं ई शायदि म्यूज़िक सिर्फ़ु हिकु वर्ड इंजॉयमेंट जो न रहियो आहे। म्यूज़िक जूं काफ़ी थेरेपीज़ आहिनि जेके थी रहियूं आहिनि। अच्छा, इन खां पोइ अॼुकल्ह जे ज़माने में असां अक्सर ॿारनि खे चवंदा आहियूं तुंहिंजी चॉकलेट न खायो, मिठो न खायो, हीअं न कयो, हूअं न कयो। पर चयो इहो वञे थो, फैक्ट इहो बि नज़र अचे थो त जेको डार्क चॉकलेट आहे उहा जॾहिं तव्हां खाईंदा आहियो ऐं ड्यूरिंग स्टडीज़ या अहिड़ो को कमु जेको जंहिंमें तव्हांजो ब्रेन फंक्शन करे रहियो आहे, ओॾीमहिल तव्हां डार्क चॉकलेट खायो था, चयो इहो वियो आहे त उहो जेको ब्रेन जो जेको फंक्शन आहे उन में वधीक बहितरी नज़र ईंदी आहे। वाइल यू आर स्टडिंग ऐं तव्हां उहा डार्क चॉकलेट खायो था त ब्रेन जेको आहे उहो मतिलबु प्रॉपर जेके सिग्नल्स आहिनि उहे ॾेई रहियो हूंदो आहे। इन सां गॾोगॾु जॾहिं तव्हां हिन जी ब्रेन जी ॻाल्हि कयो था त असां वटि अक्सर असां ॿारनि खे दड़का ॾींदा आहियूं तुंहिंजी गेम न खेॾियो, हीअं न कयो, हूअं न कयो। अक्सर असांजा ॿार जॾहिं गेमिंग जा शौक़ीन आहिनि, उहे जॾहिं गेम्स खेॾणु वेंदा आहिनि त कलाकनि जा कलाक किथे गेम्स में विञाए छॾींदा आहिनि। पर छा तव्हांखे ख़बर आहे त हिकु सर्जरी थी आहे ऐं उन्हनि सर्जरीज़ मां इनफैक्ट हिकु हॉस्पिटल में डिफरेंट सर्जरीज़ थियूं आहिनि, उन्हनि सर्जरीज़ में काफ़ी सर्वेस थिया आहिनि, काफ़ी रिसर्चिस थियूं आहिनि ऐं जेको फाइनल रिज़ल्ट आहे उहो कुझु इन तरीक़े जो आयो आहे त जेके माण्हू जिन पंहिंजे बचपन में या पंहिंजे यंग एज में गेमिंग जो शौक़ु रखियो आहे, गेमिंग खे घटि में घटि ॾींहं में कलाक पंहिंजी ज़िंदगी में रखियो आहे, उन्हनि जो ड्यूरिंग सर्जरी कंदे बि उन्हनि जा जेके तमामु शयूं आहिनि, चाहे उहो उन्हनि जा ब्रेन जा सिग्नल्स हुजनि या पोइ उन्हनि जो हैंड मूवमेंट हुजे या पोइ पावर ऑफ डिसीजन हुजे, उहे कई गुना वधीक बहितर आहिनि बनिस्बत उन्हनि माण्हुनि जे जिन पंहिंजी ज़िंदगी में गेमिंग जो साथ न ॾिनो आहे। सो शयूं हमेशह सुठियूं हूंदियूं आहिनि, शयूं हमेशह प्यारियूं हूंदियूं आहिनि, शयूं हमेशह सही हूंदियूं आहिनि, बसि उन्हनि जो जेको इस्तेमालु आहे उहो सही वक़्त ते अगरि असां करणु सिखी वञूं। अच्छा जी, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हिन प्रोग्राम खे स्पॉन्सर कयो आहे डॉन टी द ब्लेंड ऑफ स्पेशलिस्ट। ऐं हीअ उहा चांहि आहे जेका हिन वक़्तु मुंहिंजे हथ में बि आहे ऐं चांहि असां सभिनीनि जे असांजे कल्चर जो हिसो आहे। चांहि सुबुह जो हिसो आहे, चांहि शाम जो हिसो आहे। असां जहिड़नि माण्हुनि जे लाइ जॾहिं चांहि जी ॻाल्हि कई थी, डॉन चांहि जी ॻाल्हि कई थी, त उहो न सिर्फ़ु सुबुह शाम बल्कि मंझंदि ऐं कॾहिं कॾहिं राति जो आराम खां पहिरीं बि असांखे चांहि खपंदी आहे त जी थक लाहे पोइ सुबुह। हालांकि साइंस ऐं मेडिकल जेको फील्ड आहे उहा कुझु ॿियो चई रहींदी आहे, पर असांजी फीलिंग्स कुझु चांहि सां ईअं जुड़ियल आहिनि जो असां इन्हनि शयुनि ते बिलीव कंदा आहियूं। डॉन चांहि जी स्पेसिफिकली जॾहिं ॻाल्हि कजे थी त डॉन चांहि जेका आहे उहा हिकु ॾाढो ज़बरदस्त ऑफर असां सभिनी जे लाइ खणी आई आहे त जेकॾहिं तव्हां उन ऑफर जो हिसो थियणु चाहियो था, हीअ ऑफर हिकु अहिड़ी ऑफर जेका 60 डेज़ जे लाइ रोज़ाना 1 लख रुपए जो इनाम पंहिंजे तमामु जेके उहे माण्हू जेके डॉन चांहि पीअंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ खणी आई आहे। जेकॾहिं तव्हां हिन स्कीम जो हिसो थियणु चाहियो था, डॉन चांहि वञो, ख़रीदो उनजो पैकेट, कूपन जे ज़रिए पंहिंजे पाण खे हिन कुरानंदाज़ी में शामिलु करायो ऐं थी सघे थो त अॼु या सुभाणे जा जेके विनर हुजो उहे तव्हां हुजे। थी सघे थो त हिननि 60 ॾींहंनि मां को हिकु अहिड़ो ॾींहुं हुजे जंहिंजा विनर तव्हां साबित थियो ऐं उहो लख रुपियो जेको डॉन चाहे 60 डेज़ जे लाइ कॉन्टिन्यूसली ॾेई रही आहे, उहो लख रुपियो सुभाणे तव्हांजे हथ में हुजे। त जी जल्दी कयो, डॉन चांहि जो पैकेट ख़रीदो ऐं पंहिंजे पाण खे कुरानंदाज़ी में शामिलु कयो। प्रोग्राम जी तरफ़ अचूं था, हाशिम भाई सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई। वालेकुम सलाम। छा हाल आहे? ख़ैरियत? ख़ुशि? ज़बरदस्त फिटफाट। तबियत ठीकु? बेहतरीन। रस्तो अॼु कीअं लॻो हाशिम भाई? रस्तो बसि रोज़ाना ट्रैफिक जो जेको आहे सिस्टम मूंखे लॻे थो हाशिम इहा बि इंजॉयमेंट न आहे त ज़िंदगी में सुबुह सुबुह जो कुझु आहे ॾिसण जे लाइ, ॻाल्हाइण जे लाइ। यार इंसान वाकई कहिड़ो नाशुक्र आहे हाशिम भाई। जॾहिं इंसान अकेलो हूंदो आहे तॾहिं बि चवंदो आहे त यार मतिलबु केरु माण्हू कोन्हे, वरी घणा माण्हू अची वञनि त असां चवंदा आहियूं त ओहो हो ट्रैफिक वारा माण्हू त न हुजनि। पर इहो बि न, पहिरीं जॾहिं गाॾियूं न हूंदियूं हुयूं, कुझु माण्हुनि वटि गाॾियूं हूंदियूं त इंसानु चवंदो त यार मूं वटि न आहे, हर माण्हू इहो चाहींदो। हाणे हर माण्हू वटि गाॾी आहे त हिकु ॿी तकलीफ़ आहे त हर माण्हू वटि गाॾी छो आहे।
सो इंसान वाकई ना शुक्र आहे कुछ न मिले तॾहिं बि शुक्र न आहे हा। सभु कुछ मिली वञे तॾहिं बि शुक्र न आहे Slow. सो जी इहो किस्सो त इंसान ऐं इंसानियत जो हमेशा हलंदो रहियो आहे ऐं हलंदो ई रहंदो। महिमान जी तरफ़ अचूं था, ॿ ॾाढा प्यारा महिमान सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। हिकु महिमान जेके जिन खे असां मधु कयो आहे बिकॉज़ अॼु असां ॿिनि महिमाननि खे जिन खे असां घुरायो आहे स्पेसिफिकली जंहिं टॉपिक्स ते ॻाल्हाइण लाइ घुरायो आहे उहे अॼु जी ज़रूरत आहिनि, अॼु जी नीड आहिनि। ऐं सभिनी खां पहिरीं त असां हिकु मेडिकल प्रोफेशन खां हिकु डॉक्टर साहिब खे असां मधु कयो आहे जेके पाण जनरल फिज़िशियन आहिनि ऐं अॼु असांखे काफ़ी सारियुनि शयुनि जे बारे में जेके हिन वक़्तु फ़िज़ा में घुमी रहियूं आहिनि ऐं जेके हॉस्पिटल्स में नज़र अची रहियूं आहिनि, शायदि तव्हांजे पाड़े में या तव्हांजे ई ख़ुदा न ख़ास्ता घर में कोई अहिड़ो पेशेंट हुजे ऐं तव्हांखे ख़बर बि न हुजे। कॾहिं कॾहिं इहे बि थींदो आहे असांखे ख़बर बि लेट पवंदी आहे, जंहिंमें चिकनगुनिया बि अचे थो, मलेरिया अचे थो, डेंगी अचे थो। अॼुकल्ह उन जा पेशेंट्स जेके आहिनि उहे असांखे घणा मिल रहिया आहिनि। सो डॉक्टर साहिब खे ज़रूरु असां रिक्वेस्ट कंदासीं त उन्हनि तमामु शयुनि जे बारे में इंशाल्लाह प्रोग्राम में वक़्तन फ़वक़्तन असां ॻाल्हाईंदासीं। डॉक्टर तारिक नदीम साहिब आहिनि जेके असां सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिब, वालेकुम। कीअं आहियो? बहुत ख़ैरियत बहुत सां आहियो? शुक्रिया ख़ुशि जी। आहियो? बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपने बात करनी है। बहुत शुक्रिया बहुत कि अच्छा बात कर रही आपने हैं। वक्त निकाला और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो अवेयरनेस है हमारे नाज़रीन तक इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम पहुंचाएंगे। इन सां गॾो अगर हिकु ॿियो जेको हींअर ज़िंदगी जो हिकु ॿियो जेको टॉपिक आहे जंहिंमें शायदि अगेन इन जे लाइ मां वराए इहो वर्ड्स यूज़ कंदमि त शायदि तव्हांजे ई घर में इंशाल्लाह ऐं या पोइ तव्हांजे ओड़े पाड़े में या तव्हांजे मिट माइटनि में कहिड़े माण्हू हुजनि जेके हिन साल हज प्लान करे रहिया हुजनि, अॼु उन्हनि जे लाइ कुझु ॻाल्हियूं जेके ज़रूरी आहिनि तव्हां ताईं पहुचाइण। असां मधु कयो आहे हिकु ट्रैवल एजेंट खे गुज़िरियल कई सालनि खां माशाल्लाह सां पाण जनाब प्रैक्टिस करे रहिया आहिनि, न सिर्फ़ु हज सर्विस उम्रा सर्विसिस बि ॾेई रहिया आहिनि। असां गॾु हशमतुल्ला जनाब साहब असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबियत ठीकु आहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी कीअं आहे हशमतुल्ला साहब? जी बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, कीअं गुज़री रही है? किथे गुज़री रही है? छा कुछ थी रहियो आहे ज़िंदगी में? बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। शाह फैसल में हमारा ऑफिस है और रिहाइश भी हमारी वहाँ थोड़ा आगे। बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सुबह सुबह कैसी होती है? आज हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं और हशमतुल्ला साहब भी हैं। सुबह सुबह कितने बजे होती है? नॉर्मली कितने बजे होती है और आज कितने बजे हुई है? हमारी तो सुबह 5:30 बजे हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और फिर ये दिन कब तक चलता है? हम तो रात को 10, 10:30, 11, 12 बजे तक सो जाते हैं। माशाल्लाह, तो आज तक ये, और ये घर में बच्चों का भी यही एनवायरनमेंट है? मेरा बच्चा तो 10 बजे तक सो जाता है क्योंकि वो सुबह स्कूल जाता है। सुबह स्कूल जाता है। उफ, ये तो बड़ी एक अच्छी रूटीन है। अदरवाइज हमने तो बच्चों को सुबह स्कूल जाते हुए देखा और फिर स्कूल में आराम करते हुए देखा है। सही बात। ये एक अलग बात है। असल हमारी जो है ना खुद अपनी तरतीब सही नहीं होती ना सोने की, तो हमें देख के बच्चों की भी तरतीब खराब हो जाती है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जब भी आप किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले आप खुद वैसे बने, वैसे तो ही बच्चा सीखता है, बातों से बच्चा नहीं सीखता। बातों से बच्चा। ये वाकई हकीकत बात है। डॉक्टर साहब, किस टाइम पे सुबह होती है और फिर सुबह कैसे शुरू होती है? क्या सबसे पहले किया जाता है सुबह सुबह? जी, मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूँ तो मेरी सुबह 6 बजे हो जाती है। माशाल्लाह। फिर वॉक वगैरह थोड़ी बहुत करके हाँ। फिर उसके बाद नाश्ता, फिर क्लिनिक। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा यह जाता है कि आप हम वैसे जब सुनते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि कम से कम आप दिन में आधा घंटा अपने आप को दें, अपनी बॉडी को दें, फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई जो आपको समझ आती है आप ज़रूर कीजिए। लेकिन फिर वहीं हमें ये भी पता चलता है कि अगर आप सुबह सुबह में करें तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है आपकी बॉडी पे। अगर जो लोग सुबह नहीं करते, जो शाम करते हैं या सोने से पहले करते हैं, वो कैसा है? नहीं देखिए जी, कहीं पे अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। बेस्ट टाइम जो है वो हम इसको रिकमेंड करते हैं मॉर्निंग वॉक। अगर आप किसी भी वक्त अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे देते हैं तो इट इज़ गुड। हम उसको ये नहीं कहेंगे नहीं भाई अब शाम को नहीं करें या दोपहर में नहीं करें, रात में नहीं करें। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, बेस्ट टाइम इज़ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग टाइम पे। अगर आप उसको अपने आप को टाइम को एडजस्ट करके शाम को एडजस्ट कर लें तो दैट्स गुड। वो बेटर है कि आप सुबह करें, सुबह करें, प्रेफरेबल है। अच्छा, एक और चीज़, कुछ लोगों की एक्यूरेट टाइमिंग भी सेट नहीं होती। मतलब जो हमारे जैसे लोग हैं, अपनी पर्सनल बात है ना, बातों बातों में पूछ रही हूँ। अच्छा, अगर कोई लोगों की टाइमिंग ऐसी भी होती है कि कभी हफ्ते में टाइम नहीं भी मिल रहा होता और कभी तो 2-2 घंटे भी मिल जाते हैं, तो आप अपने टाइम के फ्रेम के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज प्लान कर लेते हैं कि चले जी इस हफ्ते ज़्यादा हो गई, इस हफ्ते कम हो गई, इस दिन वॉक हुआ, चले कोई बात नहीं, इस दिन नहीं हुआ। तो क्या ये जो एक्टिविटी है ये आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल पे नहीं जी, देखें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें अपने लिए टाइम चाहिए होता है। देखें हेल्थ इज़ वेल्थ बहुत पुरानी बात है।
तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालें। आजकल लाइफ इतनी बिजी है कि आदमी को अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो गई। जीरो हो गई। आप गाड़ी में एसी है, आप आराम से बैठे हैं, आप क्लिनिक पे कहीं वहाँ आराम से बैठे हैं, आप घर पे एसी चल रहा है, आप आगे लेट रहे हैं, आप खाना खाने जा रहे हैं, वहाँ जाके भी बैठना और खाना ही है। तो इसमें हमारी हेल्दी एक्टिविटीज़ खत्म हो चुकी हैं और वो बच्चे भी हमारे आजकल यही कर रहे हैं। जी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। बट जब तक हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। जैसे फर्ज करें एक स्लीप ले लें, सोना, सब जानते हैं कि सोना बहुत ज़रूरी है, हम सो भी नहीं पाते, सो भी नहीं, तो हमारी सेहत वहीं से ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी जितने बॉडी के मैकेनिज्म सोते में काम करते हैं वो जागते में नहीं कर सकते। जब हम सोते तो हमारी बॉडी की ऑटो रिपेयरिंग हो रही होती है, वो हमें पता भी नहीं होता, नेचुरली बिल्ट इन है सब कुछ। बट हम उसको अवॉइड करते हैं कि भाई गेम खेलने सोना बाद में, बच्चों में खासतौर पर। तो ये सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हम छोड़ देते हैं तो उसके इफेक्ट्स हाइट पे आते हैं, फिर नई नई बीमारियाँ इसी वजह से पैदा हो रही होती है कि हम फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़िंदगी में का बि जेका तव्हांखे वणे, चाहे वह स्पोर्ट्स जी शक्ल में हुजे, वॉक जी शक्ल में हुजे, ॿिए कंहिं शइ जी शक्ल में हुजे, को को कंहिं जिम वञण जी शक्ल में हुजे, को मेडिटेशन करण जी शक्ल में हुजे। मेडिटेशन त ख़ैर तमामु फिज़िकल शयुनि खां, पर उहा बि मूंखे लॻे थो किथे न किथे अगरि तव्हां पंहिंजे पाण खे टाइम ॾियो था त उहो बि ॾाढो ज़रूरी आहे। कंहिं बि फॉर्म में पंहिंजे पाण खे ॾींहं में कुझु मिंट पंहिंजे लाइ ज़रूरु कढो। ॾींहं में नथा कढी सघो त हफ़्ते में प्लान कयो, कुझु वक़्तु पंहिंजे पाण लाइ ज़रूरु कढो। अच्छा जी, हाशिम भाई जो आवाज़ असांखे शामिलु करणो आहे, पर उन खां पहिरीं मां चाहियां त जल्दी सां ब्रेक जी तरफ़ वञिजे। वापसि जी हाशिम भाई जो आवाज़ बि इंशाल्लाह शामिलु कंदासीं। वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात करे रहिया आहियूं हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। अच्छा, जॾहिं तव्हां ॻाल्हि कंदा आहियो खोड़ सारियुनि अहिड़ियुनि शयुनि जी जेका तव्हां चाहींदा आहियो ऐं तव्हां करणु चाहींदा आहियो, पर वक़्तु इजाज़त कोन ॾींदो आहे। कॾहिं कॾहिं हिकु वक़्त में तव्हां खोड़ सारियूं हिकु साथ शयूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हां करे रहिया हूंदा आहियो। डॉक्टर साहब बखूबी उसका इस चीज़ का मिसाल है कि एक टाइम पे चार डॉक्टर साहब पेशेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये जो मोबाइल हाथ में है ना, ये मुझे लग रहा है कोई पेशेंट के कोई मैसेजेस आ रहे हैं कोई। वो मैं दरअसल ओपीडी ऑफ कर दी सुबह मॉर्निंग की वजह से। ओहो हो। तो ये तो वजह है कि वर्क कॉल, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ भी कॉल आ रही थी, हम मसरूफ तरीन लोग बुलाए आज हमने। अच्छा जी, जल्दी सा हाशिम भाई तरफ वञूं। तो हाशिम भाई, असां वो कम निकायूं है, असां बात अचो वेठा आहियूं जी। जह दिल पीता इश्क दा जाम, सादम मस्तो मस्त मदाम। जह दिल पीता इश्क दा जाम, सादम मस्तो मस्त मदाम। जह दिल पीता इश्क दा जाम, सादम मस्तो मस्त मदाम। ओ हक मौजूद सदा मौजूद, ओ हक मौजूद सदा मौजूद। जह दिल पीता इश्क दा जाम, सादम मस्तो मस्त मदाम। पंजतन पाक हिमायत मेरी, पंजतन पाक हिमायत मेरी हो। पंजतन पाक हिमायत मेरी, पंजतन पाक हिमायत मेरी। हसन हुसैन इमाम, मौला हसन हुसैन इमाम। ओ हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद। तरसाया जे सवे सिपाही, तरसाया जे सवे सिपाही। तरसाया जे सवे सिपाही, तरसाया जे सवे सिपाही।
सच्चल खास गुलाम मौला सच्चल खास गुलाम हो सच्चल खास गुलाम मौला सच्चल खास गुलाम मैं दिल पीता इश्क दा जाम सादम मस्तो मदा मैं दिल पीता इश्क दा जाम सादम मस्तो माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी डॉक्टर साहब सगैर आहिनि जल्दी सां पंहिंजी ॻाल्हियुनि खे कुझु उन्हनि ॻाल्हियुनि में समायूं था जेके ॻाल्हियूं हिन वक़्त जी ज़रूरत आहे जीअं मूं पहिरीं चयो त जेकॾहिं तव्हांजे घर में ख़ुदा न ख़ास्ता जे घर में न त ओड़े पाड़े में या ख़ानदान में ज़रूर को अहिड़ो माण्हू शामिल आहे हिन वक़्तु जेके इन्हनि तमामु बीमारियुनि जो शिकार आहे। डॉक्टर साहब आज के दौर में और जब भी ये मौसम जब तब्दील होने लगता है तो काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां जो वैसे तो हल्का नज़ला बुखार जब होता है तो इंसान फिर भी चले कहते हैं कि चले नज़ला बुखार है, लेकिन जब इस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है और हमारे पास फिर एक और नेचर कि हम जब तक बिल्कुल ही हम बिस्तर से ना लग जाए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो ज़रा सा इसके बारे में बयान करिएगा कि इतने वायरसेस बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं आजकल। नहीं जी, वायरसेस तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, रेजिस्टेंट हो गए हैं। अव्वल तो वायरसेस की एज सच मेडिकल में ट्रीटमेंट फुली नहीं मिल रही है, सिर्फ प्रिकॉशनरी या प्रोफाइलैक्सिस है, प्रिकॉशंस आ गए हैं, थोड़ी से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज मेडिसिन तो आपको पता ही है कि वायरस की नहीं है जो आजकल चल रहा है। इसमें फ्लू सबसे ज़्यादा है सीज़न चेंज होते ही, फिर उसके बाद आजकल जिससे सबसे ज़्यादा कराची वाले तंग हैं वो है चिकनगोनिया जी। चिकनगोनिया सेकंड नंबर पे डेंगू आ जाता है। अब हमारे यहाँ बैड लक है कि कोई आदाद शुमार मौजूद नहीं है किसी भी लेवल पे, बट अकॉर्डिंग टू माई ओपीडी, अपनी ओपीडी के हिसाब से मैं आपको ये बताऊंगा कि 80% चिकनगोनिया चल रहा है और बीच में 10-12% डेंगू कह लें, मलेरिया भी है, बट सबसे ज़्यादा चिकनगोनिया और इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन। उसमें पेशेंट को फीवर इतना तंग नहीं करता, बट वो अपने उठने बैठने में और चलने फिरने में उसको इतनी शदीद तकलीफ हो रही होती है कि वो तंग आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हम बिल्कुल चिकनगुनिया पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ ये ज़रूर मुझे शामिल करना है कि जब भी हमारे पास कोई भी वायरस, नया वायरस जन्म लेता है तो हमारे पास एकदम से एक लिस्ट आ जाती है पेशेंट्स की कि एकदम से वो फैला, और एक कोविड के टाइम पे भी यही हुआ था और फिर कोविड जो सेकंड उसका सीजन था उस टाइम पे भी यही हुआ था, बिल्कुल सेकंड एपिसोड पे, और फिर अब चिकनगुनिया का जब सुना जा रहा है तब भी एक लिस्ट है एकदम से आ गई है। ये लहर कैसे अचानक से कैसे ये हो जाता है? देखिए बात ये है कि हमारे यहाँ पुअर सैनिटेशन सबसे बड़ा मसला है, सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल तबाह हुआ है। अब उसकी वजह से वायरसेस ग्रो होते हैं डेफिनेटली, और फिर उनको मतलब वायरसेस को बॉडी तक पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं होती। मच्छर हैं हर जगह बैठे हुए हैं, मक्खियाँ हर जगह बैठी हैं, तो वो मतलब ट्रांसमिट बड़े इजीली हो जाता है। और फिर एक इन्फेक्टेड पेशेंट जिसको पहले चिकनगुनिया हो चुका है या डेंगू हो चुका है, उसको मजीद मच्छर काट रहे हैं, वो फिर जाके दूसरों को काट रहे हैं, तो डेफिनेटली नेचुरली स्प्रेड होने में कोई परेशानी नहीं होती। ना हमारे पास स्प्रे हो रहे होते हैं, ना हम लोग नेट यूज़ कर रहे होते हैं, ना मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ एकदम से स्प्रेड होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारी लोकल डिजीज़ है तो वैसे बाहर भी, लेकिन उन्होंने उस पर काबू पा लिया है। हमारे आप कराची के अंदर कहीं भी एरिया में जाएंगे, आपको सीवरेज का पानी जगह जगह रोडों पे खड़ा हुआ मिलता है। जी। पानी अगर सीवरेज का नहीं तो आपकी टंकी फुल होगी, उसका पानी जरूर नीचे पड़ा हुआ होगा, ऐसा ही हर घर के सामने। ऐसा ही। अब फिर स्प्रेड होने में सबसे बड़ी ये इशू होता है कि स्प्रेड इस वजह से ज़्यादा होता है। सही। अच्छा ये डॉक्टर साहब ज़रूर बताइएगा कि हम इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें जो प्रिवेंटेशन है वो कहाँ कहाँ हमने करनी है। उससे पहले मैं ज़रा चिकनगुनिया को समझना चाहती हूँ, अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहती हूँ कि बेसिकली आपको पता कैसे चलता है कि आप इस मर्ज़ के शिकार हैं। हाँ देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। चिकनगुनिया के पेशेंट की टिपिकल प्रेजेंटेशन एज ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, लेकिन आम आदमी भी समझ सकता है कि उसको जॉइंट में शदीद पेन होता है, उठने बैठने में उसको तकलीफ होती है, कि वो बैठा होगा तो खड़ा नहीं होगा, खड़ा होगा तो बैठने में उसको दुश्वारी होगी, और अपने कई जो रूटीन वर्क हैं वो करने में उसको बहुत दुश्वारी हो रही होती है, और फिर साथ फीवर शुरू हो जाता है। बट फीवर इज़ ए कॉमन डिजीज़ एंड चिकनगुनिया इज़ नॉट। इसी वजह से फीवर को हम लोग कंसिडर करते हैं कि किसी भी वजह से आ सकता है, बट जो उसकी सेम पेन की कंप्लेंट्स हैं ये टिपिकली इंडिकेट कर देती हैं। अदरवाइज हम लोग टेस्ट भी करवा लेते हैं। मतलब एज सीजन हम लोग सबसे पहले 90% जो ये तकलीफ आती तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ही इज़ ए पेशेंट ऑफ चिकनगुनिया। हमारे यहाँ रिसर्च है नहीं, सीधी सी बात ये है, और टेस्ट हम करवाते तो 4 से 5 हज़ार रुपये का टेस्ट पड़ता है पेशेंट को, तो हम उसको एम्पेरिकली ट्रीट कर रहे होते हैं उसकी पेन को। फीवर लकीली इसमें इतना ज़्यादा नहीं आ रहा,
फीवर इसमें ज़्यादा नहीं सही। होता। अच्छा, आपने टेस्ट की बात की तो हमारे पास एक्यूरेट टेस्ट है चिकनगुनिया हाँ का? बिल्कुल, चिकनगुनिया Accurate, वायरल ठीक है। लोड में आ जाता है। वरना क्योंकि स्टार्टिंग में तो यही कहा जा रहा था कि जो पिछले साल की बात है आई गेस, स्टार्टिंग में तो यही कहा जा रहा था कि हमारे पास टेस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम उसके साइंस और फिर जो प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं उससे जी, जी, अंदाज़ा बिल्कुल। लगाते हैं। बिल्कुल उसी से अंदाज़ा लगाया जाता है, बट देखें प्लेटलेट तो और बहुत सारी डिजीज में भी कम होते हैं, बट सही। कॉमन इस टाइम पे चिकनगुनिया है, तो हम उसी से एक अंदाज़ा लगाते हैं। अदरवाइज देखें, अगर हम टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है, दैट डजेंट मैटर। अगर पॉजिटिव आ जाएगा, ट्रीटमेंट एज इट इज चलेगा, और पॉजिटिव नहीं है तो भी एज इट इज चलेगा। सही। तो ये है कि पेशेंट कम से कम उसको इतना पता है हाँ मुझे चिकनगुनिया है, तो इट इज़ फॉर ओनली फॉर सेटिस्फेक्शन। ट्रीटमेंट वाइज हम उसमें कोई चेंज नहीं लेकर आ ठीक है। सकते। अच्छा, हम जब भी वायरसेस की बात करते हैं या कोई भी बीमारी की खुदा न खास्ता बात करते हैं तो एक जो है क्लासिफिकेशन होती है कि अच्छा छोटा बच्चा है तो ऐसे, बड़ा है तो ऐसे, फिर अडल्ट है तो ऐसे, फिर एल्डरली है तो वो ऐसे। तो क्या चिकनगुनिया क्या हर जिस भी एज का जो भी पेशेंट है उनके लिए एक ही जितना खतरनाक है, या डिफरेंट एज में डिफरेंट साइंस मिलती हैं हमें? नहीं जी, देखें साइंस और प्रेजेंटेशन एज के हिसाब से बहुत वेरी करती है इसमें, खासतौर पे एल्डरली और बच्चों में थोड़ा सा मतलब हमें ख़तरा होता है। अदरवाइज मिडिल एज में होता भी है, मतलब 15 to 25 या 30 समझ लें, इट इज़ नॉट सो पेनफुल। लेकिन कंपैरेटिवली पेशेंट की अपनी इम्यूनिटी से रिप्रेजेंट कर रही होती है कि उसकी इम्यूनिटी कैसी है। अच्छा इम्यून पेशेंट है, हेल्दी पेशेंट है, उस पर इतने ज़्यादा असरात इसके हमने देखे कि नहीं है। बट एल्डरली पेशेंट है, फ़र्ज करें 35, 40, 45 प्लस के पेशेंट जो हैं उनमें साइंस वेरी कर रहे हैं, शदीद पेन हो रहा है उनमें, और उसको ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है। सही। और वो जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो एक्यूरेटली चिकनगुनिया की कोई मेडिसिन दे रहे हैं या सिर्फ पेन को ट्रीट कर रहे हैं? नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर चिकनगुनिया अप टू नाउ इन मेडिकल, बट हमें पेन मैनेज करना पड़ता है। और फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर साथ में एडेड हो जाता है, गला वगैरह खराब, या को मॉर्बिडिटी है कि जैसे फर्ज करते हैं हैवीली हाइपरटेंशन का पेशेंट है, डायबिटीज़ उसकी आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, उसको अगर चिकनगुनिया हो तो उसकी प्रेजेंटेशन टोटली डिफरेंट होगी। और एक नॉर्मल बंदा है उसको अगर चिकनगुनिया हो रहा है, उसका तो कोई डिजीज़ साथ में नहीं है, तो उसमें मसला नहीं होता। सही सही। अच्छा जी, सगद हशमतुल्लाह साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, आपकी तरफ भी ज़रूर आना चाहूँगी। और अगेन ये वो सीज़न है, या इससे कुछ दिन पहले ये वो सीज़न है जहाँ हम लोग प्लान कर रहे होते हैं कि इस साल वो कौन खुश नसीब होंगे जो हज की सादत जिनको नसीब होगी। तो सबसे पहले तो मैं वो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट एक्यूरेटली आपके लफ्ज़ों में ज़रूर मैं अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहूँगी कि इस बार क्या अनाउंसमेंट हुई है, क्या पैकेज जो है वो सामने आया है, और कितने परसेंटेज पे सामने आया है? 1,65,000 रुपये से स्टार्ट किया है, तो 11,75,000 रुपये तक के पैकेज है ना गवर्नमेंट के, जिसकी कुरानदाजी तकरीबन 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है ना मुख्तलिफ ब्रांचों के अंदर ना। तो अभी गवर्नमेंट ने इस साल बहुत अच्छी प्लान किया है कि 6 महीने 8 महीने पहले लोगों के पास 11-12 लाख रुपए जमा नहीं होते थे, तो इस साल ये तरतीब की है कि आप दरख्वास्त के साथ सिर्फ 2 लाख रुपए दें। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसी दी है अपने। और फिर इंस्टॉलमेंट में आप पैसे हाँ, देते रहें। तो जब आपका नाम निकल आएगा तो फिर आप 4 लाख रुपए दें, तो 6 लाख हो जाएगा। उसके बाद जब आप फरवरी में आप पेमेंट ये पूरी पे करेंगे, सही, ठीक है। अगर इस दौरान आप वापसी लेते हैं तो उस पर भी उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि 50,000 कटौती के बाद आपको पेमेंट वापसी मिल जाएगी। और फरवरी के बाद अगर कोई बंदा कहेगा कि मैंने नहीं जाना तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आगे होटलों की और टिकटों की हर सारा काम वर्किंग कर रही होती है बुकिंग हिसाब से ना। अब एंड टाइम में बंदा कहेगा मैं नहीं जा रहा हूँ, तो उस हिसाब से फिर जो ना लॉस होता है गवर्नमेंट को भी। तो आवाम तो नहीं समझती इस बात को, तो इस मरतबा जो पॉलिसी है बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है। सही। हाँ, सही कि आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। और जब हम 11 लाख की बात करते हैं तो इस टाइम पे ये अमाउंट एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो हमें नज़र आता है, जो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस में से हमारा मुल्क गुजर रहा है, हमारा आम आदमी गुजर रहा है, तो एक बड़ा अमाउंट है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर वो नहीं कर सकता तो उसके लिए छोटे अमाउंट के पैकेजेस भी हमारे पास हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन उन तमाम डिटेल्स पे भी जाएंगे, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं शामिल करना चाहती हूँ, आपकी जो ट्रैवल एजेंसी है, ज़रा उस पर मैं बात करना चाहूँगी। कौन कौन सी सर्विसेज और किस किस रेंज की सर्विसेज आप हमारे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, हम अल्लाह का शुक्र है कि कराची के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर हम सस्ता तरीन पैकेज बेचते हैं। हमारा पैकेज, हमने सबसे सस्ता पैकेज 1,45,000 रुपये का बेचा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे सस्ता पैकेज ना। उसकी वजह यह है कि हमारी मक्का और मदीना के अंदर ना अपनी होटलों की अलॉटमेंट है 9 महीने की,
हम लोगों का 9 महीने का एग्रीमेंट हुआ होता है, जिससे हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ ट्रेवल एजेंट जो हमसे होटल परचेज करते हैं, ठीक है, वो आगे फिर अपना प्रॉफिट आके बेचते हैं, ताकि उनका पैकेज जो है ना महंगा बन जाता है। जो हमारा पैकेज सस्ता इसलिए होता है कि हमारी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपनी अलॉटमेंट है हमारी, तो उससे हमारा पैकेज जो है ना सस्ता बनता है। और दूसरी बात है कि जब एयरलाइन से हम टिकटें परचेज करते हैं, तो उससे बल्क क्वांटिटी में टिकटें परचेज करते हैं, तो उससे भी हमें बेनिफिट मिलता है। सही। अच्छा, जब पैकेज की बात करते हैं, क्योंकि मैं आम जो हमारे लोग हैं, शायद मैं या हमारे यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, शायद वो इस पैकेज की ज़ुबान को समझ सकें, लेकिन मैं एक्यूरेटली बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ लोगों तक ये चीज़ पहुँचाना चाहती हूँ। जब आप पैकेज की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम पैकेज कह रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, इसके अंदर पैकेज में हमारे पास, सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे ट्रेवल एजेंटों की, दूसरी कंपनी की बात कर रहा हूँ, हमारे पास सिर्फ आपने वहाँ पे खाना खाना है, अपने खाने के पैसे लेके जाने, और बाकी जो आप यहाँ पैसे हमारे साथ जो पैकेज आपका तय हुआ, तो एक 1.5 लाख वाला हुआ, एक 70 वाला हुआ, एक 80 वाला हुआ, 4 लाख वाला हुआ, 3 लाख, जो भी हुआ, उसके बाद वहाँ पे सारी सर्विस हमारे पास है। ज़बरदस्त। कराची एयरपोर्ट से लेकर जद्दा एयरपोर्ट तक, जद्दा एयरपोर्ट से मक्का तक, मक्का से फिर मदीना, मदीना से दोबारा मक्का, वहाँ की तमाम ज़ियारतें, सब चीज़ें हमारे पास शामिल है। और हत्ता कि हम लोग रियाज़ुल जन्नह का जो परमिट है वो भी हम देते हैं अपने कस्टमरों को, जो कोई ट्रेवल एजेंट नहीं देता, क्योंकि उसके लिए 2, 3, 4 घंटे लगते हैं, उसमें पूरे पासपोर्ट फिटिंग होती है, फिर उसके बाद जब परमिट निकलता है फिर जाके देते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप खुद ऐप डाउनलोड कर लेना और है ना, खुद ही आप नुसुक ऐप पे जाके अपना परमिट बना देना। तो हम इस तरह की भी उनको थोड़ी सी तकलीफ भी नहीं देते। और हमारा जो मिशन होता है कि हम लोग जो ना उम्रा बेचते नहीं है, उम्रा करवाते हैं। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत बात। उम्रा बेचते नहीं है, उम्रा कराते हैं, बहुत ही खूबसूरत बात। तो ये है। और वहाँ पे हमारी टीम जद्दा एयरपोर्ट पर भी मौजूद होती है और मक्का में भी होती है। होटल में हमारा 12-12 घंटे के 2 स्टाफ होते हैं, 12 घंटे में 2 लड़के अलग होते हैं, रात के 12 घंटे में 2 अलग। हल्कि किसी हाजी की रात की भी फ्लाइट पहुंचे तो वो जाते ही उसको रूम मिल जाए और जाते ही चेकिंग हो जाता है वो, तो उसको तकलीफ ना हो, हमारा लड़का सो रहा है या फोन नहीं उठा रहा है, ऐसा नहीं। एनी टाइम 12 घंटे उसने ड्यूटी देनी अपने काउंटर पर। और उससे पहले हम लोग उनको शीट भेज देते हैं कि इतने हुज्जाज जो है ना आज फलानी फ्लाइट से आपके पास पहुंचेंगे, इस टाइम तक हमारे पहुंच जाएंगे। और मक्का और मदीना की जो हमारी बसें हैं, ठीक है, वो हम जिस शिरके से काम कर रहे हैं वो बसमा अल अम्मार के नाम से शिरका है हमारा। सही सही। और बहुत बड़ा शिरका है और मक्का का पहला शिरका है, इससे जितने भी शिरके हैं वो सारे नीचे हैं और उससे काम कर रहे हैं। और उनकी ट्रांसपोर्ट जो यू टांग बसों की तरह है, और उसमें भी जब हाजी बैठता है तो दुआएं देता है वो, जो है ना कि मैं किसी ट्रेवल एजेंसी से आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और मीना और अरफात और इस 2-3 कंपनियां जिससे हम लोग हज का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पिछले साल हम लोगों ने 85 हाजी भेजे थे कराची से, और लाहौर और मुल्तान से अलग थे। तो हम क्योंकि हर मुख्तलिफ ट्रेवल एजेंटियों का जो है ना हज का कोटा होता है वो महदूद होता है। हमारा जैसे हमारा लाइसेंस है, जैसे मीना अल अरफात का लाइसेंस है, तो उसके अंदर जो है ना कोटा 185 बंदों का था। तो जैसे और कंपनी है उसका हर बंदे का एक महदूद कोटा होता है, उससे ना एक पासपोर्ट आप ज्यादा लेके जा सकते हैं, ना एक कम लेके जा सकते हैं। भले लॉस करेंगे, हम वो कोटा पूरा करेंगे। अगर पूरा नहीं करेंगे अगले साल हमारा गवर्नमेंट वो कोटा कम कर देगी। जैसे हमारे 10 पासपोर्ट हमने कम किए तो अगले साल हमारा 70 का हो जाएगा या 75 का हमारा हो जाएगा, उससे जो है ना कोटा हमारा कम हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो है ना गवर्नमेंट के पैकेज के साथ ही हमारा पैकेज हो, ताकि महंगा ना हो। दूसरे ट्रेवल एजेंटों के साथ 16 लाख का, 17 लाख का, 18 लाख का पैकेज नहीं है। हमारा पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च हो जाएगा गवर्नमेंट की कुरानदाजी होने के बाद। और वो ऑलमोस्ट उसी के करीब का पैकेज। हाँ, 11.5 लाख का हमने बना लिया पैकेज, बना लिया है, ठीक है। 11.5 लाख का हमने। अच्छा, यहाँ पे जब हम क्योंकि डॉलर की स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ महीनों से अच्छी नज़र आ रही है सूरत हाल, लेकिन कल का कुछ बताया नहीं जा सकता कि डॉलर किस रेट पे हो। तो क्या आपने जो एक बार पैकेज दे दिया है, आपने पेमेंट ले ली है, तो क्या उसके बाद अगर डॉलर ऊपर नीचे होता है तो क्या हमारी प्राइसेस डिफरेंट होती है? नहीं होगी, नहीं होगी, हमारे पास नहीं होगी। सही, हमारे पास नहीं होगी, सही, दूसरों के पास होंगे। वो आगे हाल के अपनी पोस्ट पे भी लिख देते हैं कि अगर रियाल के फर्क से आपका रेट बढ़ भी सकता है, कम तो कोई भी नहीं करता, बढ़ाता है हर बंदा, बढ़ाता है, मगर हम ना बढ़ाते हैं ना कम करते हैं। ठीक है। हम तो सारी चीजों को मद्देनजर रख के पैकेज बनाते हैं।
ठीक है जी, बहुत बहुत खूबसूरत बात है। और जब भी आप एक ब्रीफ और एक डिटेल्ड किसी को पैकेज दे देते हैं तो मेरा ख्याल है वो हाजियों के लिए आसानी का बाइस बनती है। तक कि हम लोग जो है ना जो हुज्जाज अपना जिस लगेज में सामान डाल के लेके जाएगा वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जबरदस्त। वो भी हम देते हैं। और दूसरा ये कि हरम के अंदर जो चप्पल डालने वाली थैली होती है ना वो भी हम देते हैं। जबरदस्त। और एहराम भी हम देते हैं। ये तो फिर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है कि आप चीजें इकट्ठी करें, सब कुछ मैंने करें। आपको शुरू में बताया कि हम लोग उम्रा कराते हैं, बेचते नहीं है। बेचते नहीं है। जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पास सिर्फ पासपोर्ट लेकर आएगा और उसके बाद वो सुकून से बैठ जाएगा और 24 घंटे से पहले उसको डॉक्यूमेंट्स हम दे देते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। चलिए जल्दी सा एक ब्रेक की तरफ हलूँ था वापस अची कुछ मज़ीद हज उम्र जी डिटेल्स आहिनि जेके असांखे प्रोग्राम में शामिल करियूं आहिनि। हिते कुछ वायरसिस जी कुछ डिटेल्स आहिनि, उन जी प्रिवेंटेशन आहे जंहिंखे असांखे शामिल करिणो आहे, पर जी उन्हनि सभिनीनि खां पहिरीं वठिणो आहे ब्रेक। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, ॻाल्हियूं प्रोग्राम में शामिल थी रहियूं आहिनि। उहे ॻाल्हियूं जेके हिन वक़्त जी ज़रूरत आहिनि, तव्हांजे मुंहिंजे ॼाण जे लाइ ज़रूरत आहिनि, ताकि अगरि ख़ुदा न ख़ास्ता तव्हांजे घर में को अहिड़ो पेशेंट मौजूदु आहे जंहिंखे ट्रीटमेंट जी ज़रूरत आहे त उनखे टाइमली ट्रीटमेंट ॾेई सघूं। बिकॉज़ ट्रीटमेंट त असांखे वराए बि ॾियणो हूंदो आहे। कॾहिं त एक्सट्रीम जॾहिं एक्सट्रीम तव्हां उन ते हलिया वेंदा आहियो त पोइ उन खां पोइ बि त ट्रीटमेंट असांखे ॾियणो हूंदो आहे। छो न उन ट्रीटमेंट खे असां टाइमली कयूं, उन बीमारी खे सम्झण जी कोशिशि कयूं, ताकि शयूं जेके आहिनि उहे टाइम सां सही थी वञनि, बजाय जो इन जे त वर्स्ट थी वई पोइ असां उनखे सही करण की कोशिश कयूं। डॉक्टर साहब, हम चिकनगुनिया के बारे में बात कर रहे थे, उसके साथ डेंगू और मलेरिया के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। हमने मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई चीज़ आती है ना मार्केट में, वायरसेस भी मार्केट में एक चीज़ है जो आ जाती है मार्केट में, जब वो आती है तो बड़ी ख़तरनाक लग रही होती है, बड़ी मुश्किल हो रही होती है, बड़ा कुछ हो रहा होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसके यूज्ड टू हो जाते हैं। डेंगू और मलेरिया भी कुछ इसी तरह का ही मिसाल थे कि अब वो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारे घरों में होता है और हमें पता होता है कि ठीक है जी, जाना है, दवाई लेनी है, ये होता है, वो होता है। लेकिन अब क्योंकि चिकनगुनिया जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, मैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस जो है वो समझना चाहती हूँ और उसके बाद जो इनिशियल ट्रीटमेंट है इन तीनों के हवाले से वो आपके लफ्ज़ों में शामिल करना चाहती हूँ। देखिए जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, पूरी डिटेल में इसमें हमें बताना पड़ेगा। देखिए, चिकनगुनिया एज सच अभी तक इतना लिथियल नहीं है, मतलब ये ख़तरनाक नहीं कह सकते। अगर पेशेंट टाइमली डॉक्टर के पास जाता है, विद इन वीक 10 डेज टू 15 डेज 2 वीक में वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। पेन की कंप्लेन थोड़ी बहुत रहती है, बट इट इज़ पार्ट ऑफ द डिजीज। अब उसके बाद आ गए मलेरिया पे। मलेरिया तो डेडली डिजीज़ है और बहुत सालों से बहुत पुरानी बीमारी है। मलेरिया में इवन डेथ्स रिपोर्ट हो जाती है और हुई हैं बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो डेथ्स का रिकॉर्ड है वो मलेरिया ही पूरी दुनिया में मर्डर डिजीज़ कहलाती है। उसके बाद फिर डेंगू आ गया। डेंगू एरिया वाइज चेंजिंग है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, और हमारे यहाँ पिछले 3-4 साल से मुकाबले में इस साल थोड़ा सा डेंगू कम है। और डेंगू की में लिथियल है, मतलब इसमें भी डेथ्स हुई हैं, मगर चिकनगुनिया इतना पुराना नहीं, लेकिन अभी तक हमने इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखी नहीं प्रैक्टिकली, और मेडिकली भी इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लकीली इसमें पेशेंट बच जाते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट वाइज हमें टोटली इसमें फीवर ट्रीट करना होता है, डायग्नोस करना। अगर फ़र्ज करें हम डायग्नोस करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, मलेरिया डायग्नोस हो जाता है। मलेरिया वेरी इजीली ट्रीटेबल, उसको हम 3 दिन की डोज देते हैं, आर्टिमितर प्लस लुमेफेंट्रिन, एक मैं उसका केमिकल नेम बता रहा हूँ। ये डिजीज़ का अगर हम 3 दिन उसको बीडी में 840 दे दें और उसको वो प्रॉपर ले लें तो 3 दिन में मलेरिया फ्री हो सकता है। और जहाँ तक डेंगू आ गया, उसमें अगर उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, प्लेटलेट उसके नॉर्मल रहते हैं, एज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो डेंगू भी इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं रहता। बट बात वहीं आ जाती है कि जब पेशेंट इधर उधर भटकते हैं, पता नहीं कभी किसी इधर उधर चले गए, किसी को एक कहते चढ़ गए, जब वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ फिर आते हैं तो वहाँ परेशानी होती है। अदरवाइज तीनों डिजीज़ इतनी अच्छी क्यूरेबल हैं जिसकी कोई हद नहीं। सही। अच्छा, ये तो सारी हमने वो बातें की जो अगर हम टाइमली डॉक्टर के पास पहुँच गए तो इनिशियल स्टेज बेसिकली में घरों में, क्योंकि हमारे पास एक प्रैक्टिस है कि अच्छा ठीक है बुखार हुआ है तो ठीक है बुखार है, हमने 2 गोलियां खानी है, नीली और लाल वाली 2 गोलियां हमने खानी है और हमने ठीक हो जाना है, तो हमारी प्रैक्टिस ये रहती है। जी, और हम शायद ये बहुत बुरी प्रैक्टिस है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। ये हर रोज़ की हमारी ये कहानी। हमारे बड़े कम लोग हैं जिनको कोई कुछ ऐसी फील आए तो वो फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाए। हम जब तक खुद से ट्रीट कर सकते हैं हम खुद से ट्रीट करते हैं। तो इनिशियली
कैसे किसी को पता चले कि भाई ये तो आम बुखार है, या ये खुदा न खास्ता मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, या चिकनगुनिया भी कोई हो भी हो सकता है? सकता है। देखें, वही आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर के लिए तो डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है, बट पेशेंट को भी खुद समझना चाहिए। हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक जी। ऑफ नॉलेज है। अब हमारे मेडिकल के अंदर आप यकीन नहीं करेंगे 101 वजह कहलाई जाती है फीवर की। अगर किसी को खाली 101 फीवर आ वजह, गया है हाँ। तो 101 वजह हो सकती है। तो ये तो सबसे पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, हम लोग फीवर को बुरा समझते हैं, दैट इज़ ब्लेसिंग। फीवर हमारे लिए ब्लेसिंग है, उसकी वजह ये पेन भी हमारे लिए ब्लेसिंग है, हम इसको भी बुरा समझते हैं हाँ। कि दैट इज़ आवर अलार्म सिस्टम ऑफ द बॉडी। अगर फीवर आता है तो आपको अलर्ट होना है कि भाई अब मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, डॉक्टर से मिलना चाहिए। हमारे यहाँ बेड लक से कि आपको काउंटर सेलिंग बहुत होती है, क्विक्स बहुत बैठे हुए हैं, आप कहीं भी किसी के हत्थे चढ़ जाते हैं, भाई 2 गोली, वो शेर वाली तो मशहूर है। अब शेर वाली गोली खा ले, अल्लाह अल्लाह खैर से शेर ना। वाली खा ले, अब हाँ। 2-3 दिन वो शेर वाली गोली खा के गुजार देता है, उसके बाद फिर वो मेडिकल स्टोर पे जाता है, मेडिकल स्टोर वाला अपना नुस्खा बना के बैठा होता है, वो उसको देता है, जब तक एक हफ्ता गुजरता है पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के साथ डॉक्टर के पास, भाई मैंने ये भी ले लिया, मैंने ये भी ले लिया, अब डॉक्टर साहब क्या करना है। हाँ। तो वो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन वहीं से शुरू हो जाती है। अदरवाइज फीवर को लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर आपका 1 या 2 दिन पैराडोल आप ले सकते हैं खुद से सेल्फ, उसके बाद कोशिश करें कि टेस्ट करवाएं अपने। सही, एक आध दिन में अगर वो फीवर रिजॉल्व नहीं होता तो फिर आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। ये भी बड़ी आपने अच्छी बात की। अदरवाइज़ हमारे पास ये भी बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो फ़ौरन ही कोई खांसी आ जाए, थोड़ी सी कोई फीवर आ जाए, वो फ़ौरन ही डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर माजरत के साथ, लेकिन हमारे काफ़ी सारे क्लिनिक्स ऐसे हैं जो उस एक छींक पे, एक खांसी पे वो एंटीबायोटिक दे देते हैं। हमारे पास एंटीबायोटिक का ट्रेंड भी बड़ा ज़्यादा है। मिस प्रैक्टिस होती है और फिर देखें हाँ। उसमें ज़्यादा हाथ हमारे क्विक्स का है। सॉरी टू से दैट, क्योंकि गवर्नमेंट का किसी तरफ से कोई चेक बैलेंस नहीं है। हाँ जी। हर बंदा खुल के एंटीबायोटिक लिख रहा है। अब एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत गलत है। एंटीबायोटिक हम 1 डोज लेते हैं, 2 डोज लेते हैं, तबीयत ठीक होती है, फौरन भूल जाते हैं। और yes। इसका ग्लोबली एक AMR है, एंटी माइक्रोबियल रिसर्च सिस्टम चल रहा है। इस पर रिसर्च हो रही है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों डेवलप हो रही है और बहुत तेज़ी से हो रही है। वो आगे की सोच रहे हैं अगले 10 साल बाद हम अपने पेशेंट को कौन सी एंटीबायोटिक देंगे जिससे वो ठीक हो जाए। सही, क्योंकि वो बची नहीं है। हमने जो फर्स्ट लाइन की ट्रीटमेंट है वो गले खराब में देना शुरू करती है। मतलब गले खराब में आप सिंपल एमोक्सिसिलिन या फिर ऑगमेंटिंग कोमोक्सिक्लिब दे सकते हैं, गला ठीक हो जाता है। बट हम जम कर देते हैं सेफिक्सिम पे जो 3rd जनरेशन है। सही। और वो उमूमन वही कर रहे होते हैं जिनको इसकी नॉलेज ही नहीं है। पेशेंट खुद से ले रहा होता है। अदरवाइज पेशेंट, डॉक्टर ने एक दफ़ा फर्ज करें टाइफाइड फीवर आ गया, डॉक्टर ने उसको फीवर के लिए दवा दी सेफिक्सिम। अब वो नेक्स्ट टाइम उसको हल्का सा भी फीवर होगा तो स्टोर से जाके वही दवा लेके 3 दिन खा लेगा। तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ग्लोबली बहुत बढ़ रही है। और हमारे साउथ ईस्ट एशिया जिसमें हम पाकिस्तानी शामिल हैं, हमारे तो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक परचेज भी होती हैं, कंज्यूम भी हम सबसे ज़्यादा करते हैं। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, एक चीज़ भी बड़ी ट्रेंडिंग आजकल, हमारे पास तो वायरसेस भी ट्रेंडिंग होते हैं, हमारे पास दवाइयाँ भी ट्रेंडिंग आ जाती हैं। एक हमारे पास फ्लू शॉट बड़ा एक कॉमन एक चीज़ है जो लोग ले रहे हैं और नज़र आ रहा होता है, इसको कैसा समझते हैं? नहीं, बेस्ट है। देखें, वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। मेडिसिन में हम ये कहते हैं कि किसी भी शख्स को बीमारी से बचना है, वैक्सीनेटेड हो जाए। फ्लू की भी वैक्सीन मौजूद है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। अभी तक चिकनगुनिया का कुछ पता नहीं कि कब तक आ रही है, लेकिन बहरहाल कोविड आपको पता, सिर्फ वैक्सीन से दुनिया बची। तो ये बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की वैक्सीन मौजूद है, टाइफाइड की मौजूद है, फ्लू की भी मौजूद है, मलेरिया की भी मौजूद है। लेना शुरू करें लोग, बहुत बचत हो, हमारे बर्डन कम हो जाएगा इंपोर्ट का इतना बड़ा। हाँ, बर्डन का, यस, इंपोर्ट का, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इंपोर्ट का हमारा बर्डन ये वही है ना कि हम उस लेवल पे सोचते नहीं है, हम खर्चा कर लेते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि अभी थोड़ा खर्चा हो रहा है, वो तो कहते हैं ना, एक पता नहीं किसी ब्रांड का स्लोगन था कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ये वाली वाकई एक्चुअली ये बड़ा अच्छा स्लोगन था और इस स्लोगन ने बहुत कुछ सिखाया है अगर हम सीखना चाहें तो। अजमल साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी और जिस तरह हम शुरुआत में बात कर रहे थे उम्रा और हज की, ज़रूर ये जानना चाहती हूँ एक चीज़ जो आई गेस हर इंसान के जहन में होती है और जब भी कोई इस तरफ जाना चाहता है तो ये चीज़ें ज़रूर सोच रहा होता है कि एक पैकेज जो गवर्नमेंट दे रही होती है, एक पैकेज जो प्राइवेट सेक्टर दे रहा होता है, उसमें आपकी एजेंसी भी शामिल होती है, आपकी एजेंसी भी शुमार होती है। ये डिफरेंस कैसे देखा जाए कि अच्छा जी, गवर्नमेंट से मिल रहा है तो फला पैकेज और ऐसा होगा, और प्राइवेट सेक्टर से मिल रहा है तो ऐसा होगा। इस तरह पैकेज के ज़रा डिफ्रेंशिएट करके हमें बताइएगा। गवर्नमेंट का जो पैकेज है वो तो एक किस्म की आप कुरानदाजी पे है कि आपका नाम निकलेगा तो आप ट्रेवलिंग करेंगे, आपका नाम नहीं निकलेगा तो वो गवर्नमेंट आपको पैसे वापसी कर देगी जी। जो प्राइवेट का है वो आपने पासपोर्ट दे दिया तो वो प्राइवेट वाला आपको लेके जाएगा। यस। एक तो ये फासला है। दूसरा बात ये है कि गवर्नमेंट का जो पैकेज है वो बहुत अच्छा पैकेज है
उसकी सहूलतें, उसकी ऐप, हर चीज़ ना, और उसके अंदर कोई मसाइल भी आ जाते हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट लाख सवा लाख बंदा लेके जा रही है, जी ठीक है ना, कमो पेश ना, और जो प्राइवेट वाला है वो 100-200 बंदे लेके जाएगा। आपको पता है कि लाख वाला और 100 वाले में फर्क तो होगा, फर्क होगा, बेशक होगा। ठीक है। जो 100 बंदों को संभालेगा उसके साथ उसके 2-3 बंदे भी हो गए, स्टाफ भी होगा, उनकी केयर भी करेगा, उनको लेके जाना है, उनको हर तरतीब भी बताएगा। गवर्नमेंट का ऐसा होता है कि वो बंदा, उन्होंने अपने अपने इलाकों के अंदर ना एक कैंप बनाए होते हैं थोड़े थोड़े फासले पे ना। आपने कंप्लेन करनी है तो आपको उनके कैंप तक जाना पड़ेगा। अभी पिछले साल उन्होंने एक ऐप बना दी थी जिसके अंदर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो दूसरी बात है कि अगर प्राइवेट में आते हैं तो प्राइवेट वालों में आप उनका बंदा काउंटर पर मौजूद होता है, कोई भी कंप्लेन करनी है तो आपके फौरन हल हो जाएगा। सही। तो उनके लिए फिर आपको कैंप जाना पड़ेगा, कैंप वाला फिर बंदा देखेगा। तो गवर्नमेंट का पैकेज मेरे हिसाब से दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का पैकेज अच्छा है। चले, अच्छी बात है। और जब आप एक और चीज़ कि जब आप किसी भी ऐसी टाइम की बात करते हैं जिस टाइम पे आप कोई रिलीजियस एक सफ़र पे निकल रहे होते हैं, तो काफ़ी सारे और भी क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे आम आवाम के जहन में होते हैं। आज हम उसी को हल करने के लिए बैठे हुए हैं। एक ये चीज़ हमारे जहन में हमेशा होती है कि जब आप प्राइवेट की बात करते हैं और उम्रा पे जब आते हैं स्पेसिफिकली, तो हमारे पास ये क्वेश्चन, हम जब पैकेज की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा जी पैकेज हमने बोला है तो अब फ़लाँ एजेंसी है तो फ़लाँ जगह की रिहाइश होगी या फ़लाँ जगह की ट्रांसपोर्ट होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। इन सवालात को कैसे हल किया जाता है और कैसे अश्योर किया जाता है कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो चीज़ बताई जा रही होती है उससे बिल्कुल नहीं होती, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ हो रही होती है। तो इसको कैसे अश्योर किया जाता है? इसके ये है कि हमारी जो आवाम जो पढ़ी लिखी है ना, वो तो सारी चीज़ें मैनेज करके निकलती है, और जो थोड़ी हमारी लो तबके की आवाम है वो जो है ना इन चीज़ों को नहीं समझती। उसको बताया कि मेरे को अगर होटल वोचर दे दिया तो जो लिखा हुआ यही होगा। हाँ। मगर हमारे भाई हैं जो ट्रेवल एजेंट हैं, वो वोचर के आगे सिमिलर लिख देते हैं। सिमिलर से मुराद के इस तरह का होटल, कैटेगरी का होटल आपको मिलेगा। तो जिसके वोचर पे सिमिलर लिखा हुआ है तो वो तो समझ जाए कि मेरे को कहीं ना कहीं ये देंगे। सही। और जिस पे कंफर्म बुकिंग लिखी होगी तो वो जो होटल की लिखी होगी वो उसी में मिलेगी। और दूसरी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेवल एजेंट है जिनके वोचर के ऊपर स्कैनर बारकोड नहीं लगा होता। सही। तो आप कोशिश करें अवाम जिसके स्कैनर बारकोड नहीं लगा हो उस पे आप परचेजिंग ना करें। सही। ठीक है। हमारे होटल वोचर के ऊपर स्कैनर बारकोड लगा हुआ है, आप उसको स्कैन करें और आपको पता चल जाएगा कि आप फलाने इतने पैक्स हैं और आपका क्वाड बेड है, ठीक है ना, डबल है, जो भी आपकी बुकिंग होगी वो हमारी वेबसाइट पे खुल जाएगी। तो उससे उसको कंफर्म और मुतमईन हो जाएगा। ठीक है। टिकट है उसको आप ऑनलाइन, जिस एयरलाइन की टिकट है उसकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लें, उसको वहां से मुतमईन हो जाएगा। वीजा है, वीजे के ऊपर भी हमारा बारकोड लगा हुआ है, आप वीजा भी स्कैन करें आपको तसल्ली हो जाएगी। आजकल लोग क्या करते हैं, उसी पुराने वीजे को तस्वीर लगा के एडिट करके दे देते हैं। हाँ, तो इन सारी चीजों को धोखे से बचने के लिए ये चीजें अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको धोखा नहीं होगा। धोखा नहीं होगा। अच्छा, ये तो आपने जिस तरह वेबसाइट की बात की, ये तो हमारी, जिस तरह आपने बोला कि हमारी जो पढ़ी लिखी आवाम है वो इन चीज़ों को समझ सकती है, लेकिन एक बड़ा नंबर हमारा वो भी जाता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनको शायद उस तरीके से अवेयर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना बुलावा होता है तो वो चले जाते हैं। तो ज़रा उनकी मज़ीद आसानी के लिए ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह हमारे पास डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कहीं भी कोई भी क्लिनिक आ जाती है और कोई भी डॉक्टर चाहे वो सर्टिफाइड हो या ना हो लेकिन वो बैठा हुआ होता है, ऐसी एजेंसियाँ भी हमें नज़र आती है और ऐसे लोग भी हमें नज़र आ रहे होते हैं कि एक सीज़न आता है जिसमें वो दुकान खुलती है और उसके बाद फिर वो सीज़न ख़त्म नहीं होता लेकिन वो भाग जाता है। तो इसको कैसे पता चला जाए, ये ज़रा सा मैं जानना चाहूँगी। लेकिन उन्हें सभिनी शइ खां पहिरीं वठिणो आहे ब्रेक, तव्हांखे असां सां गॾु रहणो आहे, बिकॉज जेकॾहिं सुभाणे तव्हां किथे ट्रैवल करणु चाहियो था या के वायरसिस खां बचणु चाहियो था त अॼु प्रोग्राम तव्हां सभिनी लाइ थी रहियो आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ।
वेलकम बैक जी। अच्छा, वायरसिस जे हुजण जी उन्हनि जी ट्रीटमेंट्स जी द टाइम जंहिं टाइम ते असांखे डॉक्टर वटि वञिणो आहे, इन्हनि सभिनीनि शयुनि जी त ॻाल्हियूं बिल्कुलु थी चुकियूं आहिनि, पर कीअं कजे जो असां उन्हनि वायरसिस जो शिकार न थियूं? डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या किया जाए? प्रिवेंटेशन पे हम बड़ा कम काम जी करते जी, हैं। सबसे बेस्ट प्रिवेंशन। हाँ जी अगर हम किसी चीज़ से प्रिवेंट होते हैं तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, और उसके लिए बहुत आसान है। जी आजकल ये वायरस खासतौर पे चिकनगुनिया या डेंगू जी। फैलने की सबसे बड़ी वजह मच्छर है। सही। मॉस्किटो से बचना बहुत ज़रूरी है। आपके उसके लिए 3-4 प्रिकॉशंस हैं, वो रखें ध्यान में। नेट का इस्तेमाल किया जाए, आपकी जो डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, उनको आप नेट वगैरह लगाएं, और मच्छरदानी वगैरह भी यूज़ करते हैं लोग, वो लगा लें। फिर इसके अलावा एक चीज़ और आती है, मॉस्किटो रिपेलेंट। अच्छी सही। क्वालिटी का मॉस्किटो रिपेलेंट लें। ये जो कॉयल वगैरह चलाते हैं उसको रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उसके धुएं से बहुत सारी किस्म की एलर्जीज होती हैं, और लोग सबसे पहले सस्ता होने की वजह से उसको इस्तेमाल करते हैं। वो फिर उसके साथ एलर्जीज लेकर आ रहे हैं, तो सर हमने रात को नेट लगाया तो सुबह नज़ला जुकाम हो गया। जी तो ये जी। चीज़ें साथ में ऐड होती है, तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश ये किया जाए कि इस सीज़न के अंदर आप खुली जगहों पे ना जाएं, आप ओपन प्लेसेस पे जाने से शाम के टाइम बचें। शाम में ऐसा होता है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं। ज़्यादा और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि फुल स्लीव्स के क्लॉथ्स यूज़ किए जाएं। सही। ठीक है, आप अपने आप को ढक के रखिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ओपन एरियाज जो हैं स्किन के, उनके ऊपर मॉस्किटो रिपेलेंट लगाया जाए। ये तो सबसे पहले हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई कि देखें, अगर किसी को चिकनगुनिया है या चिकनगुनिया नहीं है, तो वो उसको एज ए, अभी जैसा माहौल चल रहा है उसमें ट्रीटमेंट को स्टार्ट डॉक्टर के पास जाके शो करे कि भाई मुझे चिकनगुनिया की ही ट्रीटमेंट दे दीजिए। अदरवाइज सेकंड डे थर्ड डे उसको पेन शुरू हो जाता है, अदरवाइज पहले दिन भी लेकर आते हैं, लेकिन हाँ। सेकंड डे थर्ड डे भी उनको पेन शुरू हो जाता है। सही। तो मोस्टली जो कॉमन चीज़ है हम उसको पहले ट्रीट कर रहे होते हैं कि वजह यही है। टेस्ट कराना तो बहुत दूर की बात है। फिर इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन मैं आपके स्क्रीन के हवाले से बता दूं जी। कि इसमें स्किन डिजीज खारिज बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अच्छा। हाँ, वेरी करता है कि चंद पेशेंट ऐसे आते हैं, जैसे 10 हैं तो 10 में से 5 को स्किन पे खारिश रैशेज आ जाते हैं, और इसमें डॉक्यूमेंटेड है ये कि रैशेज होंगे। अब सही। पेशेंट फिर बाद में कंप्लेन नहीं करता, डॉक्टर साहब आपकी दवाई खाई थी मुझे उससे रिएक्शन हो गया। जी तो जी। ये मिसकॉन्सेप्शन है, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है कि ये इज पार्ट ऑफ द डिजीज़, कि ठीक उसके है। बाद फिर रैशेज होंगे, तीसरे चौथे दिन वो भी खत्म हो जाते हैं। तो सही। ये 2-3 चीज़ें अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, ये जो हम रैशेस की बात कर रहे हैं, हमारे पास काफ़ी सारी आवाम ऐसी भी होती है जो अपने स्किन को लेके बड़ी सेंसिटिव होती है, और वहाँ पर क्या उस टाइम पर, जिस टाइम पे उस पेशेंट को चिकनगुनिया हुआ है, कोई भी रैशेस की कोई ऑइंटमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ वो अप्लाई कर सकता है? नहीं जी, देखें, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट और सेकंड टाइम में खुद ही ठीक हो जाते हैं। कोई भी एंटीहिस्टामिन ले ले, वो आमतौर पे कोई मार्केट से आराम से मिल जाती है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। मगर अगर पहले से उसको एलर्जी है, ऑलरेडी एक्जिमा है या स्केबीज है उसको, और फिर उसको चिकनगुनिया होगा, तो उसको ट्रीट करना अलग सी चीज़ है। बट अगर उसको चिकनगुनिया होने के बाद हुआ है तो वो ज़्यादा से 1-2 दिन में चला जाता है। ठीक है। अच्छा, ये तो प्रिवेंटेशन की बात हो गई, और हमेशा वैसे भी असां त हूअं ई इन ॻाल्हि ते बिलीव कंदा आहियूं त जेका सफ़ाई आहे उहा निस्फ़ ईमान आहे। जेसिताईं तव्हां सफ़ाई रखो था ऐं साफ़ सुथरनि जॻहियुनि में वञो था, तेसिताईं तव्हां खोड़ सारियूं, न सिर्फ़ु हिननि वायरसिस जी जंहिंजे सां ॻाल्हि करे रहिया आहियूं, ॿियनि वायरसिस खां बि तव्हां बचना बची ज़रूरी वञो है। था। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट को चिकनगुनिया है, तो हमारे पास जैसे कोविड का हमें पता था कि वो किस तरह ट्रांसफ़र करता है, किस तरह वो ट्रैवल करता है। चिकनगुनिया क्या एक सिर्फ मच्छर से ही ट्रैवल करता है, या इसके डिफरेंट रीजंस नहीं, हो सकते हैं? बेसिक चीज़ तो मच्छर से ही होता है। ठीक है। अदरवाइज कोई इसका स्प्रेड होने का खास इतना प्रूव नहीं है। बेसिक जो इसकी जो ट्रांसमिट होने की जो लाइन है वो मच्छर ही बनती है, मॉस्किटोज मच्छर की ही वजह से बनती है। होता ठीक ये है। सीजन मच्छरों का, आप देखें ना हर जगह मच्छर बेशुमार है, तो हम्म। उसी वजह से ज़्यादा होता ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को चिकनगुनिया हुआ है और उस फेज से वो हफ्ता 2 हफ्ता जितना भी वो टाइम है एक्सट्रीम उसके असर का, उस फेज से वो गुजर गया है, तो उसके बाद वो पेशेंट कैसा है, और उसके बाद उसकी जो केयर है वो कैसे की जाए? हाँ, देखें जी, चिकनगुनिया होने के बाद चंद प्रिकॉशन पेशेंट को खुद लेनी चाहिए। सबसे पहले हाइड्रेट करना अपने आप को, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, जूसेस वगैरह लें। और दूसरी चीज़ ये कि आप हाइड्रेट नहीं होंगे तो आपको वायरस ग्रो करेगा, डिहाइड्रेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन से मुराद, आपको फीवर जब आता है तो बॉडी से आपका पानी खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है, इवोपरेट हो रहा होता है फीवर की वजह से। अब हाई ग्रेड फीवर है तो बहुत ज़्यादा इवोपरेट होता है, ये भी एक काज बन जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि देखें, अगर चिकनगुनिया है और आप उसको घर पे ही रह के ट्रीट करना चाहते हैं तो भी हो सकता है कि अगर आपको सिम्टम इतने ज़्यादा नहीं है, आप सिंपल एक पैनाडोल की गोली लेते हैं फीवर आए तो, या पेन के लिए भी लेते रहें, और फिर ये फर्ज करें 10-15 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में 3-3 महीने के बाद भी पेन की कंप्लेन सेम आ रही होती हैं, फीवर नहीं आता बट कंप्लेन आ रही होती है। सही। अब इस डिजीज़ का पैटर्न ऐसा है, देखें इस डिजीज़ का खास पैटर्न है।
अब इस पैटर्न पे रिसर्चेज होंगी, हमारे यहाँ ज़्यादा है, बाहर है नहीं। अगर वहाँ होता तो उसके लिए कुछ ना कुछ कर चुके होते हैं। हम अब अपने आप ही खुद ही करेंगे जो कुछ करना है इसके लिए। हाँ, खुद ही ये चीज़ है। करेंगे। अच्छा, सुना ये गया है कि उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हमें सप्लीमेंट्स की जहाँ हमें ज़रूरत पड़े, हाँ क्या ऐसा भी है कि हमें नहीं, देखें सप्लीमेंट्स की भी इसमें ज़रूरत रोल तो पड़ती है? है, कुछ सप्लीमेंट्स का भी रोल आता है। विटामिन सी खासतौर पर इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी भी रिकमेंड कर रहे होते हैं बाज़ डॉक्टर। हम तो जाहिर सी बात है देख रहे हैं कि उसमें विटामिन डी का भी कुछ रोल है थोड़ा बहुत, और कुछ हम विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी दे और रहे ये होते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी हाँ, करता पर्सन है, टू पर्सन है, लेकिन लेने चाहिए। लेने हम रिकमेंड चाहिए। करें ले लें, मे भी आपको उससे बेनिफिशियल हो उसके लिए। ठीक है, कोई ऐसी डाइट की सजेशन डॉक्टर साहब के, जाहिर है जब आप पेन की बात करते हैं, जॉइंट्स की बात करते हैं, वो बड़ा एक नाजुक एक पेन होता है जो आपकी रेगुलर जो एक्टिविटीज़ है उसमें आपको हर्डल उसमें बहुत ज़्यादा। आती है। तो क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक डाइट, कोई ऐसी स्पेसिफिक सप्लीमेंट, कोई ऐसा स्पेसिफिक फूड जिसकी या ऐसा लाइफस्टाइल जिसके बारे में आप बताना चाहें? जी हाँ, देखें अगर फ़र्ज़ करें आप चिकनगुनिया के हवाले से बात कर रहे हैं तो इसमें हम रिकमेंड करते हैं जूसेस ज़्यादा लें, क्योंकि उसमें खदशा होता है कि प्लेटलेट में भी कम हो जाए। तो सही। उसके लिए हम एप्पल जूस रिकमेंड ज़्यादा हो रहा होता है। उसमें आप एप्पल जूस, 2-3 ड्रॉप सही। लेमन के ऐड कर लीजिए, उसको अपनी डाइट में रख लें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक और है। फिर अगर आप ये समझें कि प्लेटलेट वाकई कुछ कम हो गए हैं उसके, तो आप कोशिश करेंगे फ्रूट्स की तरफ जाएं। Fruits की डाइट तरफ में आप से, हेल्दी सही। डाइट लें, डाइट की कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अच्छी खुराक लेनी है। इसमें कोई लोग यही कहते हैं रख बताएं हिंदी में, मैं ख्याल बोल रख क्या है, तो रख नहीं, आपने सब कुछ खाना है। हाँ, अब हाँ, कोई सब कहता है कुछ चावल नहीं खाना है। खाएं, कोई कहता है दूध नहीं पिएं, कोई कहता है शर्म, तो दैट इज इनफ पेशेंट को समझाने के लिए हम थोड़ा बहुत उसको समझा देते हैं। बट डाइट जितनी अच्छी होगी, प्रोटीन ज़्यादा लें आप, आपको उतनी अच्छी इम्यूनिटी होगी, ऑटोमेटिक आप कवर हो जाएंगे। सही। सो इसको किल करने का मेरा ख्याल है या इससे बचने का तरीका यही है कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने इम्प्रूव पे करें, ध्यान दें। उसको इम्प्रूव करें। हाँ, उसको इम्प्रूव करें तो ये ऑटोमेटिकली ये वायरस आप में से खत्म हो जाता है, सेल्फ लिमिटिंग है, आप खुद ब खुद खत्म हो जाता है। खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहूँगी। और थोड़ी देर पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि वो एजेंसीज जो हमारे पास शायद रजिस्टर नहीं होती लेकिन कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रही होती हैं, और फिर बहुत सारे पैकेजेस, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस, सुहाने ख्वाब वाले पैकेजेस वो भी दिखा रही होती हैं। तो ये ऐसी एजेंसीज पे कभी कोई रिसर्च हुई है हशमतुल्लाह साहब? जी होती है। देखें, मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी आवाम को कहूँगा कि पहली बात यह है कि आप पेमेंट जो करेंगे ना, कंपनी अकाउंट में करें, कंपनी अकाउंट में करें। सही। हाँ, जिसका लाइसेंस बनेगा और उसी का कंपनी अकाउंट खुलेगा। सही। जब आपसे कोई ट्रेवल एजेंट कंपनी अकाउंट में पैसे नहीं ले रहा तो आप उससे काम ही ना करो। ठीक है। वैसे हज और उम्रे की पॉलिसी में है ये कि आप कंपनी अकाउंट में लेन देन करें। तो अगर आप चेक भी दे रहे हैं तो चेक पे ऊपर कंपनी का नाम लिख के दे दें। इससे आप धोखे से बच सकते हैं। सही। सही। तो अब सब हमारी आवाम जो है ना, अब देखिए कि नहीं यार फलाना जो है ना 1.5 लाख का पैकेज दे रहा है, आप 170 का दे रहे हो। अब वो ये नहीं देखे कि 1.5 लाख को भी रोएगा, हाँ बिल्कुल 1.5 लाख को भी बिल्कुल। रोएगा। अब बाद में चक्कर काटता रहेगा। हाँ, अब ऑफिस के अंदर लोग बैठे तो कहते हैं किसको दिया है, अब यहाँ जो भाई बैठे थे उसको दिया, वो तो क्लाइंट था, तो भाई तुम्हारे ऑफिस में बैठा हुआ था, उसको पैसे दिए, बिल्कुल क्लाइंट को कैसे दे दिए। बिल्कुल फिर बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पेमेंट देते हैं ना, स्लिप भी नहीं लेते। ऐसे चलो आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, पहली बात है कैश करें नहीं, कंपनी अकाउंट में पेमेंट करें। ठीक है। चलो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैंक नहीं जा सकते या बैंक के अंदर पेमेंट नहीं कर सकते, तो आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप उससे उसकी ऑफिस की स्लिप लें हाँ, और उससे स्टैंप लगवाएं, जी, ताकि आपके पास प्रूफ रहे, आप धोखे से बचें। धोखे से बच जाए। हाँ। ठीक है। अच्छा, हशमतुल्लाह साहब, पिछले साल कुछ न्यूज़ ऐसी सुनाई दे रही थी कि जो गवर्नमेंट के पास एक नंबर था 1.25 लाख समथिंग का जो आप बात कर रहे हैं, नंबर था, वो नंबर भी, वो कोटा भी पूरा नहीं हुआ था नहीं हुआ गवर्नमेंट के था। पास। ये क्या किस्सा क्या था ये? किस्सा ये था कि गवर्नमेंट ने बहुत पहले पैकेज लॉन्च कर दिया था, ठीक है, और उसके बाद जो है ना कोटा गवर्नमेंट का बच गया था। सही है, थोड़ा सा ये इमरान खान की दौर में ये पैकेज महंगा हुआ है, वरना ये हज पैकेज 3 लाख 4 लाख साढ़े ऐसा 4 ही लाख था, 5 बिल्कुल लाख का था सरकारी, बिल्कुल। ठीक है जी ना। जी। तो जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्होंने ये पैकेज एकदम बढ़ाया, 7 लाख 7.5 8 लाख पे किया, हाँ, फिर उसके बाद 10 लाख 11 लाख पे किया, तो एकदम पैकेज बढ़ गया। तो जिसकी वजह से जो है ना लोगों की इस्तेदाद कम थी। और सही। दूसरी बात है कि पिछले साल 2 साल पहले हमारा पाकिस्तान कोरोना से वो हुआ, तो बिल्कुल। लोगों के हालात इतने नहीं थे। तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हाँ, आपको क्राइसिस लगता है वजह कि से ना कम थोड़ा हुआ सा है। परेशान थे लोग, सही। तो जिसकी वजह से कोटा बच गया था।
मगर जो अभी साल गुजरा है इसमें कोटा तो नहीं बचा। इसमें कोटा तो नहीं बचा, हाँ, यस। उल्टा लोग पासपोर्ट लेके घूम रहे थे। हाँ, पहले लोग पासपोर्ट रख के बैठे हुए थे कि एंड टाइम में ये ट्रेवल एजेंट जो है ना सस्ता करेंगे, हमें जबरदस्ती लेके जाएंगे। फिर ऐसा हुआ कि कोटा खत्म हुआ, लोग मिन्नतें कर रहे थे यार लाख ऊपर ले लो और हमें ले जाओ। जी जी। तो इस तरह मैं इस साल बोलता हूँ कि भाई आपने अगर प्लान किया हुआ है तो आप देखें और कंपनी सर्च करें, किसी भी ट्रेवल एजेंट को देखें, उसका लाइसेंस नंबर चेक करें और उसका कंपनी अकाउंट में पेमेंट करें और वहाँ जाके बुकिंग करा दें। सही। हाँ। अच्छा, प्रोग्राम जे इख्तिताम की तरफ असां हली रहिया आहियूं, तो ज़रूर मां इहो शामिल करणु चाहींदमि मशहूर साहब, आपके अल्फाजों में अभी जो लोग हज करने का सोच रहे हैं इंशाल्लाह इस साल, या उम्र करने का सोच रहे हैं, तो अच्छा, एक चीज़ जो शामिल करना हम भूल गए और बहुत ज़रूरी मुझे लगती है वो शामिल करना, हमारे पास सीज़न भी बड़े होते हैं कि ये उम्र का सीज़न है, हज का सीज़न तो खैर सबको पता है, लेकिन उम्र के सस्ते पैकेज होने का भी हम इंतज़ार रहता है कि इस टाइम पे बड़ा सस्ता हो जाएगा और ईजी होगा जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। ये सीजन्स का क्या गेम है? सीजन का कुछ नहीं होता। आप हमारे पास तो पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह पैकेज जो है ना सस्ते होते हैं और बाकी लोग जो है ना सीजन के मार्केट के हिसाब से चल रहे होते हैं। हमारे पास पूरा साल पैकेज सस्ता होता है। एक ही टाइम रहता है, एक ही एक ही time सारा साल एक ही पैकेज रहता है। जी। अच्छा जी, वो लोग जो हमें देख रहे हैं और इंशाल्लाह इस साल या अगले महीने या उससे अगले महीने उम्र की इबादत प्लान कर रहे हैं या फिर हज प्लान कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहूँ जो मैंने आपको पहले कहा कि कंपनी अकाउंट में पैसे पेमेंट करें और दूसरी बात है कि देखभाल के छानबीन कर, ठीक है, उनकी वेबसाइट चेक करें, उनका पेज चेक करें, पेज के ऊपर लोगों के व्यूज होते हैं उसको चेक करें, तसल्ली करें, फिर जाके आप अपना उस ट्रेवल एजेंट को पासपोर्ट भी दें, पेमेंट भी करें। मैं तो सही। कहता हूँ धोखे से बचें। देखें अगर हम किसी की देखभाल के काम नहीं कर रहे तो एक तो गुनाहगार हम भी हो रहे हैं, आगे वाले को भी गुनाह करने की हम जो है ना रास्ता दे रहे हैं। रास्ता दे रहे हैं, हाँ, यस। हम खुद उसको रास्ता दे रहे हैं कि आप चीटिंग करो, फ्रॉड करो, हाँ, धोखा करो, हाँ। ताकि आप भी गुनाहगार हो, हम भी गुनाहगार तो हो रहे हैं। तो सही। अल्लाह ने हमें अकल दी है, आप देखभाल के आप काम करें और अच्छी कंपनी के से थ्रू जाए। 5-10 हज़ार को ना देखें। हमारी पाकिस्तानी अवाम 5-10 हज़ार, 5 हज़ार भी कुछ सस्ता होगा तो सहूलतें और चीज़ों को छोड़ के 5 हज़ार को देखेगी। वहाँ पे लोगों को मैंने इस गुनाहगार आंखों से देखा है कि लोगों के पास होटल नहीं थे, होटल के बाहर सामान लेके बैठे होते थे। जी जी। ट्रेवल एजेंट फोन नहीं उठा रहा, हाँ बात जी। नहीं कर रहा। तो मैंने सारे स्टेप आपको बताए कि भाई आप होटल वोचर पे सिमिलर लिखा हो तो आप होटल वोचर ना लें सही। और स्कैन कोड नहीं लगा हुआ आप होटल वोचर ना लें। ना लें, उसके सही। अंदर आप वीजा भी आप स्कैन करें ताकि आपको पता चले कि मेरा वीजा भी ओरिजिनल है। टिकट आप उसकी वेबसाइट पे, आपको नहीं समझ में आता, आपको नहीं पता, आप किसी ट्रेवल एजेंट्स पे चले जाए, भाई ये मैंने टिकट परचेज किया, आप इसको चेक कर लो, ओके ठीक है। किसी भाई को बता दो, खानदान में तो कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, पूरा खानदान तो ऐसे नहीं होता। और वहां जाके उनसे मशवरा कर ले, सुन्नत अमल है, आप मशवरा करके आप ये काम करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। फ़ायदे में रहेंगे, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी और वो तमाम लोग जो इस वक्त वायरस में मुब्तला हैं या वो जो उसका शिकार हो सकते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस जी सबसे पहले प्रोटेक्ट करें अपने आप को। देखिए प्रोटेक्शन मैंने पहले भी कहा कि बहुत बेस्ट वे टू ट्रीट द डिजीज़, या अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। और बचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मच्छरों से बचा जाए। मच्छरों से बचना बिल्कुल सिंपल है, आप नेट यूज़ करें और अपने आप को मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं। सही। थैंक यू सबसे सो ज़रूरी। मच आप Thank दोनों you का जी। हमारे साथ होने के लिए, प्रोग्राम में शामिल रहने के लिए। और उहे ॻाल्हियूं जेके अॼुकल्ह जी ज़रूरत आहिनि, चाहे उहे वायरसिस जी ॻाल्हि की वञे या कंहिं बीमारी जी ॻाल्हि की वञे, एक्चुअली तव्हांजे लाइ इलाही ज़रूरी आहे त बजाए इन जे तव्हां उन बीमारी में मुब्तला थी वञो ऐं मुब्तला थियण खां पोइ तव्हां उहो सॼो सफ़र कयो ऐं उन खां पोइ वञी डॉक्टर खे ॾेखारियो, टाइमली उनखे असेस कयो। ऐं स्पेसिफिकली हिननि ॾींहंनि में हूअं त सॼो साल ई खणणु खपे, पर ही उहे नाज़ुक ॾींहं आहिनि जंहिंमें ॿारनि जो बि ख़्यालु असांखे रखिणो आहे, पंहिंजो बि रखिणो आहे, घर में बुज़ुर्ग आहिनि उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिणो आहे, छो त ही उहो टाइम आहे जंहिं ते एक्चुअली असांखे जेके वायरसिस आहिनि या बीमारियूं आहिनि, मुझे लगता है जल्दी टारगेट करती हैं इस टाइम पे। सो हिन टाइम ते पंहिंजो ख़्यालु रखिणो आहे। इन सां गॾोगॾु जेकॾहिं तव्हां अगरि हिन दफ़े उम्रो या हज प्लान करे रहिया आहियो त ज़रूरु उन्हनि एजेंसीज़ वटि वञो, उन्हनि ट्रैवल एजेंसीज़ जो दरवाज़ो ठड़कायो जेके एक्चुअली ऑथेंटिक आहिनि। ऐं जीअं जनाब चई रहिया हुआ था, जेकॾहिं पाण तव्हां नथा असेस करे सघो त कंहिंखां करायो, पर ज़रूरु आसान लफ़्ज़नि में त छानबीन करके और फिर जाए। थैंक यू सो मच तव्हां ॿिन्ही जो असां सां गॾु हुजण जे लाइ। नाज़रीन, इंशाल्लाह वरी मुलाक़ात ॿिए एपिसोड में थींदी, तेसिताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।